शतानंदी महाराज और विश्वामित्र जी से मंत्रणा करके मिथिलापति ने दूत को पत्रिका लेकर श्रीधाम अयोध्या विदा किया। अवधेश को खबर चली, गुरुवाज्ञा गुरु वशिष्ठ भगवान के मार्गदर्शन में बारात चलने का भाव रखा गया। दूत लोग आ गए, मिथिलापति को खबर जनाए। आवत जान भानुकुल केतु सरितन जनक बधाए सेतु सेतु। तिवारी जी, विवाह की तैयारी है? जय जय। तो इधर बारात की रचना बनी प्रस्थान करने की। बारात चली कहाँ से? मिथिला से। सारा साज सजाया गया। प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते लग्न के पहले ही बारात मिथिला प्रवेश कर गई। जनवासे में स्वागत हुआ। गुरुदेव के संग में राम लक्ष्मण मुनिगण सब लोग बारात के स्वागत में मिले। चक्रवर्ती जी महाराज राम लक्ष्मण प्रभु से मिले, गुरुदेव भगवान को वंदन किए। आनंद हुआ, मानो प्यासे ने कुएं से मेल कर लिया हो, इतना सुख बढ़ा। नगर के लोग सब गदगद हैं, सबको आनंद हो रहा है। मुहूर्त का विचार किया गया और मुहूर्त निकला मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी दिन मंगलवार। गोधूली बेला में बारात द्वार पूजा के लिए पधारेगी। यह पत्रिका नारद जी महाराज जनवासे में लेकर गए। सबको बड़ा हर्ष हुआ। संध्या वेला में बारात अगहन माह की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को द्वार पूजा के लिए पधारेगी। बारात का साज सजाया जा रहा है बहुत भांति। देखिए, उत्सव को उत्साह में रखें। उत्सव कोई भी करे ना तो लगना चाहिए कि हम उत्साह से भरे हैं। हम जितना उत्साह में रहते हैं उत्सव का आनंद उतना बढ़ जाता है। कोई भी उत्सव उत्साहहीन नहीं करना है। न करो ठीक है, करो तो उत्साह पूर्वक करो। आप देखिए कितना ये सब विवाह उत्सव है, गुब्बारे से पूरा पंडाल सजा है। ये उत्साह का द्योतक है। श्री रामार्चन भगवान हमारे स्वर्ण मंदिर में बैठे हैं, कितना आनंद है। और आपके सुनने की जो ललक है ये भी उत्साह का परिणाम है। तो उत्सव उत्साह से होता है। तिन कहु सदा उछाह मंगलायतन राम यश। उत्साह जीवन में होना चाहिए। उत्साह ही जीवन को आगे बढ़ाता है। जिसमें उत्साह नहीं है
वो विकास क्या करेगा? कई लोग बच्चे जब बहुत तेज होते हैं तो परिभाषा बहुत अच्छी बना लेते हैं। महाराज मेरा ये बच्चा बड़ा उदंड है। अच्छा, बोदा हो जाए, कहते हैं महाराज हमारा लड़का बोदा है। तुम बोदा होना देखना नहीं चाहते हो, उत्साह में है तो वो देखना नहीं चाहते हो, आखिर चाहते क्या हो? ये परिणाम क्या है? हम हर हाल में खुश नहीं रहना चाहते, किसी तरह दर्द को बना के रखना चाहते। अरे भाई, बछरू उछलता नजर आता है, वही आनंद देता है। घर के बच्चे नीचे से ऊपर तक हलचल मचावें, आइस बाइस खेलें, चेलें, टीवी तोड़ें, बल्ब तोड़ें, तो बच्चा मतलब होता है। जिसके घर के सब काम सुरक्षित है, इसका मतलब घर में बच्चों का अभाव है। घर में बूढ़े रहते हैं, सब काम ठीक है, सब काम बढ़िया है, कोई छूने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। हमारे घर में छोटी सी जगह है, बच्चे इतना बॉल खेलते हैं कि हर कोना टूटा मिलेगा आपको। फ्रिज में इतनी चिपकाहट है, जब जाते हैं तो दिखाती है भवानी, क्या है? देखिए देखिए आपके लायक लोगों ने कितने छेद कर दिया इसमें। हमने कहा लेकिन अभी सुरक्षित है, टूटे तब जाने। ले लो, बच्चों का घर ही ऐसा होता है हो। बच्चों देखो, बच्चे आनंद में न रहें तो वो घर नहीं, वो घर जेल है। बच्चों को जेल में न रखो यार, है? अब देखते हैं हमारे साथी लोग जेकर जौने मन करता तौने ताल बजा रहा है। हाँ हाँ भाई जी, एक के गीत में 4 ताल बजाए कि नहीं बजाए? तो ये आनंद है, जो जैसे आनंद रखे। अभी शिव भैया बजा रहे तो व्यास जी ने दबा दिया उनको, ले हम बजाएंगे। हाँ, ये आनंद आपको पता नहीं चलता होगा, ये आनंद है। और बाद में कोई चर्चा भी नहीं करेगा, सबकी अपनी अपनी मस्ती है। जैसे सुख मिले वैसे आनंद में रहो, रोने का प्रोग्राम बंद करो यार। जब ही मिले कहो हमने नगद बेचा, हमने उधार बेचा। अरे यार, बगल रहा करो, तनाव को उतार फेंको। कहाँ? समुंदर में, लौट के न आवे बेचारा। रिलैक्स। कथा में आप रिलैक्स नहीं रह पाएंगे तो कथा में आने की दरकार क्या है साहब? आनंद में रहो, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही। हाँ, अभी हम दादाजी का माइक बंद रखते हैं, जिस दिन दादा गा देंगे सबकी बंद हो जाएगी। आपको सुनाऊं? अभी आज समय कम है, कल सुनाऊंगा, तभी तो आप कल भी आएंगे। कल सुनाऊंगा। दादा आलाप लेते हैं तो ये पंडाल के ऊपर आवाज जाती है। दादा हमारे अध्यापक हैं, संगीत के अध्यापक हैं। हमने कहा हमको हारमोनिया सिखाओ, आज तक नहीं सिखाए। हाँ, अभी हम कह रहे थे एक दिन कि दादाजी हमको सिखाए होते, कहे कि हम गुरु हैं आप चेला हो। हम जानते थे कि आप बड़े वक्ता बन जाएंगे, इसलिए नहीं सिखाया। अब सिद्ध कर दी अपनी बात। तो आनंद में रहने की प्रवृत्ति बनाइए। यदि आप रोते ही रहोगे तो जीवन का कोई मोल नहीं साहब। जीवन में आनंद रखो। देखो, बारात आई, बारात में आनंद हो रहा है। नारद जी हंसी टिटोली करा दिए। काहे? नारद जी लगन पत्रिका लेके, पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। नारद जी पत्रिका लेके गए तो भगवान की ओर देख रहे हैं, पत्रिका देख रहे हैं, देख रहे हैं, पत्रिका देख रहे हैं, देख रहे हैं, पत्रिका देख रहे हैं। राम जी समझ रहे हैं, नारद जी समझ रहे हैं। काहे? नारद जी मानो ये कहना चाहते हैं, प्रभु ये देखिए मैं पत्रिका ले आया, अब आपने हमारा ब्याह काटा था, हम आपका जुटाने आ गए। ये विनोद श्रेष्ठ का विनोद है। हमने तो सारी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन आपने अवस्था ऐसी ला दी कि हमारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम हवा के मानेंगे, डरने वाले नहीं। ये विनोद बना रहे हो, जीवन में विनोद बना के रखो। घर में भी, बाहर नहीं। विनोद का वातावरण निज घर में रखिए।
कई लोग बाहर तो बहुत मुस्कुराते हैं, घर में लादे रहते हैं। नहीं, अच्छी बात नहीं। घर में मुस्कुराते रहिए, बाहर लादे रहिए, फुफकारते रहिए, बट घर में थोड़ा सा मधुर रहिए। आइए, सरकार हमारे दूल्हा बने। आहा, भगवान श्याम कर्ण पर आरूढ़ होकर के और दूल्हा बन के जैसे प्रस्थान कर गए। भगवान शिव 15 नेत्रों से, कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्रों से, भगवान ब्रह्मा जी 4 दून 8 नेत्रों से दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। आनंद महोत्सव, मंगलगान, स्वस्ति वाचन, भगवान ने मंडप प्रवेश किया और मध्यपर का आदि विधि सब संपन्न कराई गई। जैसा विधान ब्याह का वैदिक परंपरा में था, ऋषि मुनिगण विद्वान पुरोहितों ने सब संपन्न कराया। गुरुदेव का पूजन हुआ, समधी जी का आदर किया गया। जैसे जैसे देवराज इंद्र सभा में विराजें, देवता लोग सम्मान करते हैं, अवधेश का मिथिलेश ने उस भांति सम्मान किया। देवता सिहा के कहते हैं, जग बिरंज उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह हम तबते, सकल भांति सम साज समाजू, सम समधी देखे हम आजू, सामद देख ऐसा देव अनुरागे। दोनों वंशों की प्रशंसा करते हैं। मैं आपसे कली कथा में स्मरण किया था कि हमारा नाम उदार वंश में हो, हमारा नाम भागवत वंश में हो। हमने बहुत रुपया कमा लिया, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। क्यों? रुपया आज तक कोई छाती पर बांध के नहीं मरा है। बहुत करेगा तो बुढ़ापे तक सिक्का रखेगा, चांदी का देखेगा। आय हाय 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 हाय। जाई वो हो न जे बगले में रही थे, सबसे पहले ये सोनमा का चैनियाँ काट लेते। ये करे बोलते झगड़ा होता है, ले चला, बाद में झगड़ा बगड़ा हो जाए, ले चला। जीवन में 2 ही बात की स्मृति रहती है कि हमारे बब्बा कितने धर्मशील थे, कितने धर्मात्मा थे, कितने साधु थे, कितने पुण्यशाली थे, और हम हमारे पीछे कौन सी परंपरा छोड़ करके धरती से विदा ले रहे हैं। इसी 2 बात का स्मरण रह जाता है। अर्थ को रखकर हम अपना स्मरण नहीं बना सकते हैं। नाम रह जाएगा आदमी का, केवल नाम किसका? जो परमार्थ में गति करता है उसका, जो साधुता में जीवन जीता है उसका, जो सत्यता पर चलता है उसका। हमारी रेखा यहाँ हो, हम पहला अपना नाम अंकित करें। हम धर्म पथ पर चलते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, हमारा स्मरण होता है। धर्मशील नहीं होंगे तो दुनिया स्मरण क्या, परिवार वाले स्मरण नहीं करते। इसलिए प्रयास करिए, परमात्मा ने दिया है तो हमारा स्मरण ऐसा बन जाए, एक परंपरा पड़ जाए, परिवार में, जीवन में, समाज में लोग हमको याद करें। नाम रह जाएगा आदमी का, सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा राम कहने से तर जाएगा। मंडप प्रवेश हुआ, मैया को बुलाया गया। सीता मैया भी मंडप में विराजे, मिथिला का व्यवहार है। वर कन्या दोनों उपस्थित हैं। अब पांव पखारने की विधि आई। जनकराज और सुनैना मैया ने भगवान के पांव पखारे। पांव पखारे, कौन पांव? जिन सिर चरण से गंगा जी प्रत्यक्ष हुई है, जिनके दिव्य द्रव रस को भगवान शिव ने अपने माथे पर ब्रह्मा जी ने कमंडलू में पधरा रखा है, वो भगवान। ते पद पखारद भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। अब वर कन्या के हाथ जोड़ी के बर कुंवर कर तल जोरी सातो, चार दो पुल भय पान गहन बिलोकी, मनुज मुनि आनंद भय, सुख मूल दूल देति दंपति, पुलक तन हुल सिंहियो, करि लोक वेद विधान, कन्या दान नृपभूषण कियो, हिमवंत जिम गिरिजा महेश्वरी, हरि से सागर धरि, दिन जनक राम सिय समर्पि, सकल कीरति गई, क्यों कर विनय विदेव कियो, विदेव मूरति सावरी, क्यों कर विनय विदेव कियो, विदेव मूरति सावरी।
करि होम विधिवत गांठ जोड़ी होने लगी आहा होने लगी आहा होने लागी बावरी कुंवर कुंवरी कल भांवर देहि नयन लाभ सब सागर ले जाज न परनि मनोहर जोरी जो माँ कछुपाऊ सुतोरी राम सिय सुंदर प्रतिसाई जगमगात मणि कंबल माई राम सिय सुंदर प्रतिछाई जगमगात मणि कंबल माई। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया, माँ बैठी और प्रभु ने राम सिय सिय से दूर देहि शोभा कहीं न जाति विधि के अरुण पराग जलज भरिनी के शशि भूष यही लोभ यमी बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन पर दुल्हन बैठे बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन पर दुल्हन बैठे भगवान ने माँ के माथे में सिंदूर दान किया। बोलिए युगल सरकार की सियावर रामचंद्र भगवान की मंगल महोत्सव की आज के आनंद की। गुरु आज्ञा पाकर मेरे प्रभु और माँ एक आसन पर बैठे। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन तब बर दुल्हिन बैठे एक आसन। मिथिलापति आनंद में थे ही चक्रवर्ती जी महाराज ने जब ये दिव्य रूप देखा तो समाधि लग गई। गुरु जी सावधान है, मिथिलेश को बुलाए। महाराज अभी और कन्या तो नहीं, महाराज 3 कन्या हैं, एक हमार दूठे भैया जी की। ले आइए महाराज, यहाँ 3 अभी लाला हैं। हाँ ले आए ले आए। माँ उर्मिला मांडवी सुतकीर्त जी का सहज साज बहन के ब्याह में बिटिया तो सजी धजी रहती है। भरत भैया का ब्याह मांडवी मैया के संग में, लक्ष्मण जी का उर्मिला मैया के संग में और शत्रुघ्न जी का सुतकीर्ति माँ के संग में। मंडप 1 दुल्हा दुल्हन 4